जनवरी का महीना, पेशावर का शहर, पूरी जवानी पर जनवरी, खूब ठंडी पड़ रही थी। अम्मा कमरे में सबके बिस्तर लगा रही हैं, दादा दादी और आगा जी के बिस्तर। अम्मा एक एक करके मोटे फर वाली बिल्लियाँ सबके बिस्तरों में रखती जा रही थी। सुनने वाले हैरान होंगे, लेकिन ये ईरानियन कैट्स पेशावरी लोग अपने बिस्तरों में बिस्तरों को गर्म करने के लिए रखा करते थे और बेशक इसीलिए इन बिल्लियों को पाला भी जाता था ताकि उनके बिस्तर जो है सर्दियों के अंदर उनको गरमाई दे सकें। दादी बोली, आयशा, सकीना, मरियम, सरवर, नूर, अयूब, चलो सब के सब बच्चे लोग ऊपर छत पे आ जाओ, आग तप गई। अक्सर सर्दियों की रातों में सारा परिवार इसी तरह छत पे बैठकर पहले आग सेकता, कुछ गाना बजाना करता, कुछ मस्ती का माहौल बनता, फिर सब नीचे आकर अपने गरम गरम गद्दों और लिहाफों में घुस जाते। घर के छोटे बच्चों, खासकर यूसुफ के लिए यह वक्त सबसे अच्छा होता, क्योंकि ऐसे में अम्मा को कोई काम नहीं होता था और नन्हे यूसुफ को अम्मा और दादी की गोदी में बारी बारी से चढ़कर मस्ती करने का मौका मिल जाता। उस दिन पूरे परिवार के अलावा सभी फूफियाँ, फूफी बाबजान, खाला मरियम और उनके शौहर भी वहाँ मौजूद थे। सिगड़ी की आग जवान होकर शोले लपका रही थी। छत पर गद्दे और रजाइयाँ पहुँच चुकी थी और यूसुफ सब भाई बहन उधम मचाते हुए छत पर पहुँचने को बेताब थे। अम्मा ने कहा आगा जी से, क्या आप मेरा प्योर सोप, साबुन और टेल्कम लाए? आगा जी हंस पड़े। अरे वाह आयशा बेगम, तमाम दिन के बाद शौहर से पूछा भी तो किया, साबुन और टेल्कम? अरे 100 बार आपको कहा, ये सोप कहो या साबुन कहो, दोनों का एक ही मतलब है, पर आप तो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहती। अम्मा नाराज सी हो गई। क्यों नूर के अब्बा, सोप साबुन बोलने से एक साथ बोल दूंगी तो क्या ये बुरा मान जाएगा? इतने में फूफी बाबजान का कड़क आवाज ऊपर से आई। अरे कहाँ रह गई आयशा, जल्दी आओ छत पर, सब इंतजार करते हैं। आगा जी घबरा गए। जल्दी करो आयशा बेगम, सब ऊपर पहुंचकर हमारा रास्ता देखते हैं। अम्मा बोली, हाँ हाँ चलो ना जल्दी से। अगली बार सुनाऊंगी आपको राज कपूर जी के दादा बसेश्वर कपूर जी और पिता पृथ्वीराज कपूर जी का खान परिवार के घर में उठना बैठना और बंबई शहर की खान परिवार के घर में एक बाकायदा इंट्रोडक्शन। जल्द ही मिलती हूँ यूसुफ साहब की कहानी के कुछ और पहलुओं के साथ।